साथियों, क्या आप भी एक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आपका पीटी कंप्लीट हो गया है, अब आपका बच रहा है डीवी और मेडिकल और फाइनल ज्वाइनिंग। तो साथियों, आपके मन में चलते रहता है कि मुझे उस रेलवे का कौन सा डिवीज़न मिलेगा। इसके लिए साथियों, मैं पिछला वीडियो में लेके आए थे जो था कि मन पसंदीदा डिवीज़न कैसे मिलते हैं। तो साथियों, उसके ऊपर मैं बात किए थे। अब इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर मान लीजिए कि वो ट्रिक्स अपनाने के बाद अगर मन पसंदीदा डिवीज़न नहीं मिला, घर के पास डिवीज़न नहीं मिला, तो फिर क्या होगा। क्योंकि साथियों, हर किसी को तो जो प्रायोरिटी फर्स्ट है वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि साथियों, बहुत सारे लोग हैं वो जितना घर नज़दीक होता है उसी को डिवीज़न के चूज करने के पक्ष में रहते हैं। तो साथियों, अगर वो नहीं हुआ तब क्या करेंगे, फिर कैसे हम अपने घर के पास नज़दीक में आ सकते हैं, क्या फार्मूला अपनाया जा सकता है, क्या मैं उसी जगह पे फिक्स हो जाऊंगा, हमारी जो ट्रांसफ़र है वो दूसरी जगह नहीं हो पाएगी, ये क्या होगी। ये तमाम सारे आपके मन में साथियों डॉट्स चलते रहता है, जिससे आप परेशान होते हैं कि ज्वाइनिंग हो जाएगा तो मैं घर से दूर चला जाऊंगा, तो फिर किस प्रकार से हम अपने परिवार से मिल पाएंगे, छुट्टियां बहुत कम मिलेगी। ये तमाम सारी उलझने हैं जो आपके मन में चलते रहता है। तो साथियों, घबराए नहीं, मैं आपका रेल भाई बंधु आपके लिए हर समस्या का समाधान लाने के कोशिश में रहता हूं। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, और मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, बताऊंगा कि अगर आपका मनचाहा डिवीज़न नहीं मिला, घर के पास डिवीज़न नहीं मिला, तो घबराने की बात जरूरी नहीं है। मैं आपको घर के पास ट्रांसफ़र कराने का ट्रिक्स दूंगा। तो साथियों, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि साथियों, मैं हमेशा आपके फ़ायदे की जानकारी लेके आने का काम करता हूं। और साथियों, लास्ट में ये भी बताऊंगा कि सबसे बड़ा रामबाण इलाज है वो किस प्रकार से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ताकि आप अपने घर के पास नज़दीक हो। निराश मत हो, समय लगेगा, लेकिन जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। तो साथियों, चलिए आज के मुद्दा के ऊपर मैं बात करता हूं। दरअसल साथियों, हर किसी की चाहत रहती है, सबसे पहले तो चाहत रहती है जितने भी स्टूडेंट हैं कि कहीं भी नौकरी मिल जाना चाहिए, चाहे तो भारत के कोनों कोना में नौकरी मिल जाना चाहिए। उसके बाद जब नौकरी मिल जाता है तो आपके मन में आता है, अरे यार तो बहुत दूर है, कैसे हम घर आएंगे, 2 दिन तो हमारा ट्रेन में कट जाएगा, 5 दिन 7 दिन का छुट्टी ही मिलेगा। ये तरह तरह के मन आपके घूरने लगते हैं। तो साथियों, घबराएं नहीं, मैं आपको बताता हूं कि मन पसंदीदा डिवीज़न या घर के पास डिवीज़न नहीं मिला, तो साथियों और भी रास्ते हैं जिसके ज़रिए आप अपने घर के पास आ सकते हैं, ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो साथियों, कुछ ट्रांसफ़र के जो शर्त और नियम और प्लान है उसके ऊपर मैं बताता हूं कि किस किस प्रकार से आप आ सकते हैं। तो साथियों, रेलवे ने एक फैसिलिटी दी है, चाहे तो कोई भी कर्मचारी हो, ग्रुप डी कर्मचारी है, ग्रुप सी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी है जो गजेटेड हैं, ऑफिसर रैंक के हैं, उनका साथियों जो है ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी की मैं बात करता हूं कि साथियों, ट्रांसफ़र के लिए रेलवे खुद चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने घर परिवार के पास में जाके नौकरी करे, ताकि वो सुखी संपन्न रह सके और जो अपने परिवार की देख रेख कर सके। तो उसके लिए साथियों 2 तरह के रास्ते हैं ट्रांसफ़र के लिए। कितने? 2 तरह के। उसमें पहला साथियों जो एक है आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। क्या है? ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। तो साथियों, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के बारे में बात करता हूं कि साथियों उसमें बहुत सारे नियम और रूल्स और कंडीशन हैं, जो कि अभी शुरुआत में मैं इसमें बताने लग जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और अभी आप रेल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा उतना डीपली। और साथियों, जब आप रेल कर्मचारी बन जाएंगे तो डीपली समझने के लिए एक हमारा मेन चैनल है सनराइज रेल अपडेट, उस पे साथियों ये ट्रांसफ़र रिलेटेड, HRMS रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, पहले तो आप
आप एक रेलवे कर्मचारी तो बन जाएं, उसके बाद डिवीजन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो परेशानी है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, डाउट क्लियर करता हूँ कि चलो कहीं भी मिल जाए तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के भी दो पार्ट हैं साथियों। एक है नॉर्मल ऑन रिक्वेस्ट, दूसरा है जो आपका स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र। जो नॉर्मल रिक्वेस्ट होता है साथियों, अगर आप एक जोन से दूसरे जोन के लिए लगाएंगे तो मिनिमम सर्विस 5 साल होनी चाहिए। लेकिन उसमें एक ही जोन में डिवीज़न चेंज करना है तो साथियों जो आपका है 5 साल की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात करता हूँ स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र की। तो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के लिए साथियों आपका जो भी, अगर आप कैंडिडेट पति या पत्नी अगर एक रेलवे में है, दूसरा कोई भी सेंट्रल सरकार में या स्टेट सरकार में है, तो उस कंडीशन में अगर आपकी पति पत्नी में अगर दोनों जॉब पर्सन हैं, सरकारी जॉब में है, तो साथियों उसके आधार पे भी आपका स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र होता है। साथियों इसके डीपली जब आप रेल कर्मचारी बन जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा दूसरे चैनल पे। ये हो गए ट्रांसफ़र के। इसके साथियों में बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट कोटा, जिसके बच्चे अपंग होते हैं उसके आधार पे भी होता है, वो हो गया। तो थोड़ा साथियों ये जो है थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है नॉर्मल ऑन रिक्वेस्ट। और साथियों दूसरी बात है जो स्पाउस ग्राउंड साथियों, क्योंकि हर किसी को सरकारी जॉब वाली बीवी या जॉब वाला पति नहीं मिल सकता है, ये कोई ज़रूरी है नहीं। ये तो समय और जो ऊपर से लिखा हुआ रहेगा उसी के साथ ये अनुरूप से चलेगा। अब दूसरी बात करते हैं साथियों, वो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। पारस्परिक स्थानांतरण के द्वारा आपका होम डिवीज़न, होम टाउन, होम जोन आपको मिल सकता है। अब साथियों आपके मन में चल रहा होगा कि ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है। शेयर बाजार वाला म्यूचुअल फंड नहीं समझें, SIP नहीं करना, इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना है। क्योंकि साथियों बहुत सारे को ध्यान में आता है कि म्यूचुअल फंड में सेविंग कर देकर, तो वो चीज़ नहीं है। आपको यहाँ पे पारस्परिक स्थानांतरण करने की बात कही जा रही है। तो साथियों पारस्परिक स्थानांतरण होता क्या है कि दो कर्मचारी दूसरे जगह, एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न या एक जोन से दूसरे जोन में कार्यरत रहते हैं और वो स्वेच्छा से अपने जगह को बदलते हैं, अपने जगह को चेंज करते हैं, उसको म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया के में कोई कर्मचारी है जो जहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे हैं वही एरिया के वो है, और उसको जाना है वहाँ पे और आपको आना है अपना जगह पे, तो दोनों आपसी सहमति के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र करेंगे तो साथियों आपको ट्रांसफ़र जल्द हो जाएगा। अब साथियों इसका क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, या चाहे तो अगर आपकी इच्छा रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से होता है। साथियों ये ऑनलाइन के द्वारा आपका ट्रांसफ़र होगा। इसमें साथियों सबसे बड़ा थोड़ा सा एक समस्या ये होता है कि म्यूचुअल पार्टनर खोजने में, कि अगर हम म्यूचुअल लेंगे तो किससे लेंगे। उसके लिए साथियों आपको क्या है, एक अच्छा सा म्यूचुअल पार्टनर खोजना पड़ेगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा कि म्यूचुअल पार्टनर को आप कैसे खोज पाएंगे। क्योंकि साथियों मैं ट्रांसफ़र रिलेटेड एक एक स्टेप मैं खुद 3 जगह से रेलवे में से ट्रांसफ़र करा के आया हूँ साथियों, तीसरा रेलवे मेरा है। तो घबराए नहीं, हमारे ऊपर विश्वास करें। अगर आपको विश्वास नहीं है कि ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी, तो सनराइज रेल अपडेट में जाएं और जो मेन मेरा चैनल है उस पर देखें, उस पर सारा वही सब आपको मिलेगा। और इसमें जो है आपकी रेलवे की तैयारी की मिलेगा, अपडेट्स जानकारी मिलेगा। तो साथियों इस प्रकार से आप अपने घर परिवार माता पिता के पास आके ट्रांसफ़र लेके घर से ड्यूटी कर सकते हैं या होम टाउन से ड्यूटी कर सकते हैं, जिससे आप अपने विपत्ति समय में या किसी परेशानी के समय में अपने परिवार को देखभाल कर सकें। तो साथियों ये जानकारी था जो आपको मन पसंदीदा डिवीज़न नहीं मिले उसके ऊपर था कि घबराने की बात नहीं है, देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। तो साथियों ऐसे ही जानकारी अगर आप चाहते हैं तो साथियों मेरा जो चैनल है सनराइज रेल अपडेट 2.0 और एक और मेन चैनल है सनराइज रेल अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा साथियों,
और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम और पीटी मेडिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, उसके ऊपर भी मैं बहुत सारे वीडियो बना रखा हूं, तो वीडियो ज़रूर वॉच करें। तो मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण रेलवे संबंधी जानकारी वीडियो के साथ। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।